अध्याय 2 श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अनामयम एक शब्द आया आखिरी में, देखिए अनामयम। अनामयम आमयम का अर्थ होता है, देखिए दो शब्द है, अनामयम और आमयम। आमयम शब्द है, अनामयम उसका ऑपोजिट है। आमयम का अर्थ होता है रोगों से युक्त, विकार से युक्त, जिसमें रोग हो उसे कहते हैं आमयम। और अनामयम जो रोगों से रहित हो, जिसमें कोई रोग ना हो, उसे कहते हैं अनामयम। पदम गच्छन्त्यनामयम, ऐसे पद को प्राप्त करते हैं जो अनामय होता है। अनामय मतलब वही जो अभी बताया। और गच्छन्ति, गच्छन्ति शब्द का अर्थ चार अर्थ है, गति, ज्ञान, गमन और मोक्ष। चारों को हिंदी में समझाऊं। गति है, गति सभी को पता है गति क्या होती है। किसी की उत्तम गति प्राप्त होती है तो उसको भी गच्छन्ति शब्द से कहते हैं। ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति करना भी गच्छन्ति होता है। गम धातु से ज्ञान प्राप्त करने के अर्थ में भी यूज होती है। और गमन, गति, ज्ञान, गमन, गमन चलना फिरना, गच्छति। वो तो सभी जो है, हम जब संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं तो पठ और गम, पठति पठता पठंती और गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये दो सबसे पहले सिखाए जाते हैं। तो धातु चलने के अर्थ में भी यूज होती है। और मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के अर्थ में भी गम धातु गच्छति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चार अर्थ इस शब्द से लिए जाते हैं। यहाँ पर कौन सा है वो आपको तय करना है। पदम गच्छन्त्यनामयम, अनामय पद को गति करते हैं, ऐसी गति प्राप्त होती है। अनामय पद को गति, ज्ञान, ज्ञान प्राप्त होता है। या फिर अनामय पद का गति, ज्ञान चलते हैं। या फिर मोक्ष, अनामय पद का मोक्ष होता है। चारों में से जो सुटेबल लगे वो आपको लगाना है। गति, ज्ञान, गमन, मोक्ष। अनामय पद को प्राप्त करते हैं। गति शब्द का यहाँ पर गति, ज्ञान, गमन, मोक्ष जो चार अर्थ है उसमें से हमने पहला अर्थ लिया, गति हो जाती है। अनामय गति को प्राप्त करते हैं। पदम गच्छन्त्यनामयम। अच्छा, कौन प्राप्त करता है इस अनामय पद को? रोग रहित, विकार रहित एक पद है, उसकी प्राप्ति होती है। उसको प्राप्त कौन करता है? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। अच्छा, उसके लिए कंडीशन दे देते हैं, फलम त्यक्त्वा, जो कर्म से उत्पन्न फलों का त्याग कर देता है उसको इस अनामय पद की प्राप्ति होती है। जो कर्मों से उत्पन्न फल का त्याग कर देता है, जैसे कि वही है जो कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। यदि फल में अधिकार नहीं है तो फल को प्राप्त करने की जो उसके अंदर लिप्सा है वह भी शांत हो जाएगी। क्योंकि तब मन में ये भाव जागेगा कि परमात्मा जो फल देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। फल में अधिकार इसीलिए भगवान ने रखा कि मैं जो फल दूंगा वो तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, ये तेरी नियति है और कर्म में तेरा अधिकार है। तो ऐसे कर्म से जो फल प्राप्त होता है उस फल के आशा को त्याग दे। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। अच्छा, कर्मों के फल का त्याग करना किसी के लिए भी थोड़ा दुष्कर हो सकता है, कठिन हो सकता है। लेकिन कल की चर्चा में हमने बात की थी कि कर्म के फल को भी त्यागा जा सकता है, फल की लिप्सा को छोड़ा जा सकता है, लेकिन वह एक ही व्यक्ति कर सकता है। और वो व्यक्ति कौन था? बुद्धि युक्त व्यक्ति, जो समबुद्धि में स्थित हो, जिसने योग को प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति क्या है, कर्मों के फल को छोड़ सकता है। बाकी साधारण मनुष्य के लिए, जिसने योग का अभ्यास नहीं किया है, उसके लिए ये थोड़ा सा कठिन है, दुष्कर है, असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम। समता युक्त जो बुद्धिमान साधक होता है, समबुद्धि में स्थित जो बुद्धिमान साधक होता है, वह कर्मजन्य फल का त्याग करके, अच्छा कर्मजन्य फल क्या है? कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके। कर्म से उत्पन्न फल क्या है? ये संसार ही कर्म से उत्पन्न फल है। संसार का मतलब, संसार तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन संसार की जो भौतिक वस्तुएं मिलती है सारी कर्म करने के बाद प्राप्त होती है।
लेकिन जब इनका त्याग मनुष्य कर देता है, इसी का नाम संसार है। संसार कोई वो थोड़ी है कि ये जो मिट्टी की परत है 2900 किलोमीटर नीचे और 1600 किलोमीटर ऊपर जो आपका क्षोभ मंडल, ये सारी चीजें बन रही है, ये चीज थोड़ी संसार है। संसार तो वो है जो हम दिन प्रतिदिन जिसका अनुभव करते हैं। तो उस अनुभव में आने वाली वस्तुओं का जो लोभ छोड़ देता है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, जब बुद्धि से युक्त मनुष्य कर्म से उत्पन्न फलों का अर्थात संसार के भोगों का त्याग कर देता है, या त्याग करके, त्यक्त्वा शब्द का प्रयोग किया, त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वह क्या करता है, जब वो ऐसे त्याग करता है तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि वह कर्म फलों का त्याग कर देगा, भोगों का त्याग कर देगा। तो यदि भोगों का त्याग नहीं करेगा तो एक बाबा जी थे, साधु सन्यासी थे, तो उन्होंने क्या किया कि मृत्यु का समय आया तो उन्होंने क्या है, योग में अपने आप को सिद्ध किया, स्थित किया और उत्तर की तरफ मुंह किया, प्राण त्यागने के लिए उत्तर की तरफ मुंह किया, ध्यान लगा के बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ कि अपने शिष्यों को पहले बोल के चले गए, यदि मैं अपनी श्वासोच्छ्वास प्रणाली से अपनी सांस रोक रहा हूं, अपने शरीर का त्याग कर रहा हूं, यदि आकाश में मेरे प्राण जाते ही नगाड़े बजने लगे तो ये समझना कि मैं मुक्त हो गया हूं, और यदि मेरे जाते ही मेरे प्राण निकलते ही यदि नगाड़े नहीं बजते हैं तो फिर एक किसी का नाम दिया, पता बताया, उनके पास जाना। शिष्य ने कहा जी ठीक है। गुरुजी ने आसन लगाया और आसन लगाते लगाते जो है अपने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया शरीर का, शरीर ढह गया, लेकिन क्या है, आकाश में नगाड़े नहीं बजे। अब शिष्यों को चिंता हो गई, मतलब सामान्य सा अर्थ है गुरुजी मुक्त नहीं हो। अब शिष्यों ने कहा क्या करें, तो उन्होंने जो पता बताया था, जिन गुरुजी का नाम बताया था, उन गुरुजी के पास चले गए, पहुंचे, ढूंढे और जाकर के बोला ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा अच्छा नगाड़े नहीं बजे, चलो मुझे भी ले चलो, कहां पर प्राण त्यागे। वो जगह पर लेकर के आ गए। उन्होंने बोला कि एक काम करो कि ये बताओ कि तुम्हारे गुरुजी ने जब प्राण त्यागे तो उनका फेस किधर की तरफ था, किस दिशा में उनका जो था मुख था। तो शिष्यों ने बताया कि ऐसे मुंह था, ऐसे बैठे हुए थे, सामने की तरफ देख रहे थे, तब उन्होंने प्राण त्यागे। गुरुजी ने थोड़ा आगे चल फिर के निरीक्षण किया, देखा तो एक सामने ना एक बेर का पेड़ था, बेर के पेड़ पे बेर का फल लगा हुआ था। गुरुजी ने शिष्य को कहा कि जाओ उस बेर से, वो जो सामने यहाँ से बैठ के जो डायरेक्ट जो फल दिखाई दे रहा है ना, वो वाला बेर तोड़ के ले आओ। वो बेर तोड़ के लिया है, बोला इसको तोड़ो, बेर को तोड़ा तो बेर के अंदर उसके अंदर जो बीज होता है उसके साथ में एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ। उन्होंने कहा जाकर के नदी में इस कीड़े को प्रवाहित कर। उन्होंने जाकर के वो कीड़ा जैसे ही नदी में प्रवाहित किया, वैसे ही आकाश में नगाड़े बजने। ये देखो, ये होती है भोग की दशा, और ये किसकी हुई है, हम जैसे सामान्य मनुष्य की नहीं, जो योग बल से अपने प्राण त्यागना जानता है, ये दशा उसकी हुई है। सोचो हमारी गिनती कहां पर। तो ये है भोग की दशा। इसीलिए कहते हैं कर्म फलों का त्याग करना आवश्यक है, संसार का त्याग करना आवश्यक है, भोगों का त्याग करना आवश्यक है। गुरु जी सिर्फ एक बेर पर अटक गए, इसलिए भोग का त्याग करना आवश्यक है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता। ऐसा करके जो मनीषी व्यक्ति होता है, देखो शब्द प्रयोग किया मनीषिणः, कि जब मनीषी व्यक्ति कर्म से उत्पन्न, श्लोक का अर्थ समझना, मनीषी व्यक्ति जब कर्म से उत्पन्न फलों का त्याग कर देता है, समबुद्धि होकर के कर्म से उत्पन्न फलों का त्याग कर देता है, तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधनों को काट करके पदम गच्छन्त्यनामयम, उस अनामय पद को, विकार रहित पद को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, यहाँ पर किसके लिए कहा है ये श्लोक? आपके और मेरे लिए नहीं है, मनीषी के लिए है। मनीषी मतलब विद्वान, ज्ञानी, पंडित। पंडित शब्द का तात्पर्य यहाँ ब्राह्मण अर्थ में नहीं है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये श्लोक का अर्थ बताया गया है। क्यों मनीषी शब्द का कहा? गीता तो सामान्य व्यक्ति के लिए है। सर, दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक पढ़ रहे हो, और पहले अध्याय का जब पहला श्लोक पढ़ा था वहां से आपको तैयार करते करते आ रहे हैं, तो वेदव्यास को विश्वास था इस श्लोक तक आते आते जो प्रैक्टिकल कर लेगा वो मनीषी बन जाएगा।
यहाँ तक जो व्यक्ति पहुंच गया, उसका अभ्यास करते करते वो साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वो मनीषी बन गया। हम सब मनीषी हो गए। तो यहाँ तक आते आते मनीषी बनना है, इसीलिए अब जो बात है वो मनीषियों के लिए है। अब हम जो है गीता पढ़ते पढ़ते दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक पे आ गए। तो अब हम प्रारंभ में नहीं है, और यदि हमने अभ्यास किया तो हम साधारण भी नहीं। इतनी कठिन बात हमें क्यों बताई गई है? क्योंकि वेदव्यास को विश्वास था कि जो यहां तक इसको अपनी लाइफ में अक्षरशः फॉलो कर लेगा, उसको मैं मुक्त तो नहीं कहता, लेकिन मनीषी अवश्य कह सकता हूं। इसीलिए उन्होंने क्या है, मनीषी शब्द का प्रयोग किया। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम, ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन को मुक्त करके अनामय पद को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ये जो अनामय पद है सीधे तो नहीं मिल जाएगा, इसका क्रम क्या है? क्योंकि बहुत सीधे मोक्ष कह दिया हमने, तो मोक्ष तो 18वें अध्याय के 18वें बहुत जाकर के अंत में आएगा। अभी से मोक्ष, लेकिन मोक्ष का इसका ये मतलब नहीं कि हम मोक्ष की बात आज कर रहे हैं तो हमें फिर जो है सीधे सीधे काम ये पढ़ने और मोक्ष मिल जाएगा। अरे उसके बीच में बहुत लंबा रास्ता है। ऐसे ही अनामय पद के बीच में भी बहुत कुछ है। वो क्या है, वो अगले 52वें श्लोक में बताते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासु निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। देखो, सबसे पहले कलिल शब्द समझते हैं। कलिल कहते हैं दलदल को। दलदल होता है ना, उसको कहते हैं कलिल। अच्छा, जो दलदल होता है वो मिट्टी और पानी का होता है, लेकिन ये जो जिस दलदल की बात कर रहे हैं वो दलदल मोह से बना। और जब ऐसे मोह रूपी दलदल को बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जब तेरी बुद्धि तैर करके पार कर लेगी, मतलब मोह के बीच में से निकलना है। मोह को पार करने के लिए मोह के कोई एरियल रूट नहीं है कि मोह नीचे पड़ा हुआ है और आप एरियल रूट से जो है उधर पहुंच जाओ। बुद्धि को उस मोह को पार करना है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के, यदि वह सामान्य मनुष्य है तो उसकी लाइफ में मोह जरूर आएगा, उससे अछूता नहीं रह सकता। मतलब भगवान भी स्वीकार करते हैं इस चीज को कि अगर मैं कह दूं कि मोह से परे हो जाओ, तुम मोह में बिल्कुल मत पड़ो, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मोह को टच ही ना करे। क्योंकि संसार में रहते हैं तो मोह संसार का धर्म है, पार्थिव धर्म है, उस धर्म से दूर कैसे रह सकते हो? तो फिर क्या है कि ये मोह के बीच में से ही तुम्हें अपने आप को मोह से बचा करके चलना है। वो हम बार बार एग्जांपल देते हैं ना, वो कमल के पत्ते का, कि पानी में ही रहता है और बाहर निकालो तो गीला नहीं होता है। ऐसे ही मोह रूपी दलदल में रह करके भी मोह में लिप्त नहीं होना है। क्योंकि ये जितने भी संबंध है ना जिनमें ममता होती है, ये वास्तव में ये है नहीं, ये मात्र कहने के संबंध है। मतलब कोई किसी का मामा है, कोई किसी का चाचा है, तो क्या चाचा मामा कोई वस्तु तो है नहीं? आप मानते हो तभी तो हो। दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो गया, आज से मैं तेरा मामा नहीं, आज से मैं तेरा चाचा नहीं, नहीं माना तो खत्म हो गया। तो ये सब मन के भाव है, ये मन के विकार हैं, ये वास्तव में है नहीं। लेकिन इनका जो रस्सियां होती है, बिन्ना दिखने वाली रस्सियां इतनी मजबूत होती है कि ये आदमी को ऐसे जकड़ के रखती है कि आदमी इनसे निकल नहीं सकता। इसीलिए इसको दलदल कहा है, कलिलम। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। अच्छा, व्यक्ति यदि चाहे तो इसको पार नहीं कर सकता, इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिर व्यतितरिष्यति, क्योंकि तेरा शरीर वहां पड़ा रहे कोई बात नहीं, लेकिन यदि तेरी बुद्धि पार निकल गई इससे तो समझ ले तूने पार कर दिया। ये शरीर से पार करने वाली चीजें नहीं है, ये बुद्धि से पार करने वाली चीजें। जब बुद्धि सम बुद्धि में स्थित हो जाएगी ये तभी पार हो सकता है, बस उससे पहले नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं यदा गंधिते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी। समझ आया? शरीर पार नहीं करेगा, क्योंकि शरीर से आप पार निकल भी जाओ कि मैं सबसे परे हूं और मन वहीं लगा हुआ है, तो वो पार करना नहीं है, वो तो आप दलदल में फंसे हुए हो। लेकिन जब बुद्धि से पार करोगे तभी ये पार होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि विवेक ज्ञान जब होगा तभी समबुद्धि आएगी, तभी योग में जो है चित्त लगेगा, और योग में चित्त लगेगा तो तभी जो है बुद्धि इसको पार कर पाएगी। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। निर्वेदम, निर्वेदम कहते हैं वैराग्य को। निर्वेदम होता है वैराग्य। वैराग्य में क्या होता है
हा कष्टम खलु वर्तते कलयुगे धन्यामृता ये जना। इस कलयुग में बड़ा कष्ट है। ये एक भर्तृहरि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कश्मीर में भी गए हैं। भर्तृहरि जो थे वो एक जगह लिखते हैं कि हा कष्टम खलु वर्तते कलयुगे, इस कलयुग में बड़ा कष्ट है, वो लोग धन्य है जो मर गए। अब सोचो वैराग्य क्या चीज है कि जो मर गए उनको धन्य बताते हैं कि वो कष्टों में नहीं पड़ रहे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जब तदा गंतासी निर्वेदम, जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी, उसके बाद गंतासी निर्वेदम, तब तू जो है गंतासी मतलब प्राप्त हो जाएगा, तब तू प्राप्त कर लेगा किसको? निर्वेदम। जहां पर कोई वेद, वेद मतलब वेदना पीड़ा, या फिर वेद मतलब जानना, जहां पर ना कुछ जानने के लिए रह जाता है ना कुछ पीड़ा के लिए रह जाता है, उसे कहते हैं वैराग्य। तब तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तदा गंतासी निर्वेदम। और श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, किसका वैराग्य? उन वस्तुओं का वैराग्य जो या तो सुनने में आती हैं या सुनने में आएंगी या सुनने में आ सकती हैं। ऐसी कौन सी वस्तुएं? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। देखो मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है, जितने भोग हमने सुन लिए हैं और अच्छी तरह से अनुभव कर लिए हैं, वो सारे के सारे भोग होते हैं श्रुतस्य। मतलब हमने उनको प्राप्त भी कर लिया, सुन भी लिया, अपने पास नहीं तो दूसरे के पास देख लिया, तो सुने गए, इसलिए श्रुतस्य कहते हैं। लेकिन बहुत सारे भोग ऐसे हैं जो हमारे सुनने में आ सकते हैं पर हमने अनुभव नहीं किए। जैसे स्वर्गलोक का भोग। स्वर्गलोक का भोग है, कहते हैं ना अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं जाया जाता, तो जब तक वो तो खैर संभव ही नहीं है किसी के लिए, लेकिन स्वर्ग के भोग है, ब्रह्म लोक के भोग है, और इसी लोक में ऐसे भी भोग है जो केवल सुनने में आते हैं, जिनको हमने प्राप्त नहीं किया, अनुभव नहीं किया है। घरों में ही तो रहते हैं, एंटालिया में थोड़ी रहते हैं हम लोग, तो एंटालिया का भोग तो सुनने में ही आएगा। तो ऐसे भोग भी हैं जो सुनने में आते हैं या सुनने में आएंगे, और ऐसे भोग जो हमने सुन लिए हैं। दोनों तरह। इसके अलावा तीसरा कोई भोग हो तो बताओ, संसार में कोई तीसरा हो सकता है ही नहीं। वेदव्यास एक बात बड़ी अच्छी करते हैं, दो शब्द बोलते हैं, दो शब्द में पूरी दुनिया को नाप लेते हैं। गिनाने बैठ जाओ तो कितने भोग होंगे, हम तो मेरे ख्याल से 0.0% भी हम नहीं बता पाएंगे गिनने बैठ गए तो। लेकिन वेदव्यास ने सिर्फ दो शब्द बोले और संसार के सारे भोग काउंट कर दिए। ये वेदव्यास की बहुत बड़ी खासियत है। चार लोग भगवान का भजन करते हैं, कोई पहली बार सुन ले चार लोग भगवान का भजन करते हैं तो बोलेगा चार में तो ये मुझे भी काउंट नहीं करेगा, उसको भी नहीं करेगा, मतलब हम बेवकूफ है जो भगवान का भजन करते हैं। फिर जब वेदव्यास आगे बोलते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, दुखी, जानने जो भगवान को जानना चाहता है, कुछ प्राप्त करने वाला और ज्ञानी, ये चार लोग मात्र जब भगवान का भजन करते हैं वो कहता है हाँ चारों में तो मैं आ गया। तो वेदव्यास सिर्फ 4-5 शब्द बोलते हैं, पूरी दुनिया को काउंट कर देते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं वेदव्यास। तो जितने भी भोग है जो सुनने में आ गए हैं, हमने अनुभव कर लिए हैं, या जो सुनने में आ सकते हैं या सुनने में आएंगे, ऐसे सभी भोगों से हमें वैराग्य का ज्ञान हो जाएगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, यदि हमने इस मोह रूपी दलदल को हमारी बुद्धि ने पार कर लिया, और यदि मोह रूपी दलदल में फंस गए तो फिर वहीं फंसे रह जाएंगे, और दलदल में जितने हाथ मारो आदमी उतना ज्यादा गहरा उतरता चला जाता। और दलदल में आप क्या करो, बॉडी वेट को बैलेंस कर दो, नीचे होके सम बुद्धि होकर के लेट जाओ, दलदल से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, उबरना शुरू हो जाते हैं। तो सोचो ये मोह का दलदल कितना खतरनाक है। आगे क्या कहते हैं भगवान, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अब योग की प्राप्ति कैसे होगी और बुद्धि किस तरह से चलती है उस पर फिर कल चर्चा करेंगे। 53वां श्लोक हम कल करेंगे।